बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 विशेषता। यानी विशेषता क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता का बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। यानी जो इनकी क्वालिटी विशेषताओं को बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की, वो विशेषण कहलाते हैं। नीचे दिए गए चित्र पर आधारित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। शुभम अपने मित्रों के साथ एक सुंदर पिकनिक स्थल गया। तो यानी यहाँ पर पिकनिक की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। तो सुंदर उसकी क्या बन गई? विशेषता। यानी ये क्या है? विशेषण। वहाँ चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और कुछ पक्षी मीठी आवाज में चहचहा रहे थे। सभी बच्चे एक छायादार वृक्ष के नीचे घास पर बैठ गए। सबने मिलकर स्वादिष्ट भोजन किया और ठंडा शरबत पिया। तो यहाँ पर सुंदर, रंग बिरंगे, कुछ पक्षी मीठी, छायादार, स्वादिष्ट, ठंडा, ये सब क्या है? ये एक विशेषता है। विशेषता है, गुण है ये। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द दूसरे शब्दों की विशेषता या गुण बता रहे हैं। जैसे कि पिकनिक स्थल कैसा था? सुंदर था। फूल कैसे थे? रंग बिरंगे थे। पक्षी कितने थे? कुछ थे। पक्षियों की आवाजें कैसी थी? मीठी थी। पेड़ कैसा था? पेड़ छायादार था। भोजन कैसा था? भोजन स्वादिष्ट था। और शरबत कैसा था? शरबत ठंडा था। तो यानी यहाँ पर ये इनकी क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो ये विशेषता ही क्या है? विशेषण है। विशेषण शब्द संज्ञा के बाद में और पहले भी आ सकते हैं। यानी विशेषण शब्द संज्ञा के बाद में और पहले दोनों तरह से आ सकते हैं। मेरी साइकिल नई है। तो यानी यहाँ पर साइकिल की क्या विशेषता है कि वो नई है। तो यानी ये जो नई वर्ड है ये क्या है? विशेषता है। मैंने नई साइकिल खरीदी। तो यहाँ पर भी विशेषता नई ही है, लेकिन यहाँ हमने इस वाक्य को थोड़ा चेंज कर दिया है। तो विशेष्य क्या है अभी हमारा? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। जैसे कि वीर सिपाही। तो वीर क्या है? विशेषण। यानी ये विशेषता बताई गई है किसकी? सिपाही की। तो सिपाही क्या होगा? विशेष्य होगा। नेक्स्ट है दो चिड़िया। तो यानी दो क्या है? विशेषण, यानी विशेषता बताई जा रही है। और चिड़िया क्या है? विशेष्य, यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है वो विशेष्य है। हम विशेषण शब्द कैसे पहचान सकते हैं? विशेषण आमतौर पर संज्ञा से पहले आकर उसके गुण बताते हैं। विशेषण शब्द को पहचानने का दूसरा भी तरीका है। हम संज्ञा के बारे में जानने के लिए कैसा या कितना से प्रश्न करते हैं। यानी अगर हमें विशेषण शब्दों को जानना है तो हम उन्हें क्या या कैसा करके अगर प्रश्न करें तो वहां उसकी जो उसका उत्तर आएगा वो शब्द ही क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे हमारे पास 3 पुस्तकें हैं। तो अगर हम इसका प्रश्न बनाते हैं कि कितनी पुस्तकें हैं तो क्या आएगा? 3। तो ये जो 3 है इसमें वो क्या है? विशेषण यानी विशेषता। नेक्स्ट है मैंने एक रंगीन छाता खरीदा। यानी कैसा? अगर हम पूछते हैं मैंने कैसा छाता, यानी अगर हम इस तरह से पूछे इसे तो यानी रंगीन छाता खरीदा। तो रंगीन क्या होगा? इसकी विशेषता होगी। हम एक ही संज्ञा के साथ दोनों तरह के विशेषण भी जोड़ सकते हैं। जैसे मेरे पास 2 रंगीन छाते हैं। यानी हम 2 विशेषण का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी मेरे पास 2 रंगीन छाते हैं तो 2 भी विशेषण है, विशेषता है, और रंगीन भी विशेषण है। विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहला है हमारे पास गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वो सभी क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अजय सुंदर कमीज पहने हुए है। तो यानी यहाँ पर इसके गुण बताए गए हैं, इस कमीज के गुण बताए गए हैं। यानी ये जो कमीज है वो सुंदर है। बीमार बालक आराम कर रहा है। यानी बालक जो है वो बीमार है, ये क्या है? उसकी विशेषता है।
तो यहाँ पर हमने सुंदर और बीमार शब्द जो है व्यक्ति के गुण बता रहे हैं। तो जहां पर व्यक्ति के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार सब बताया जाएगा तो यानी वो गुणवाचक विशेषण होगा। इसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 हिरन जंगल में घूम रहे हैं, तो यानी यहाँ पर हमने संख्या बता दी है कि कितने हिरन जंगल में घूम रहे हैं, 2। कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यानी यहाँ पर कुछ जो है वो अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। तो ये क्या आएगा, ये दोनों किस उसमें आते हैं, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्दों की माप तोल का बोध कराते हैं, यानी जिनमें माप तोल का बोध होता है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 4 किलो आटा दीजिए, तो यानी 4 किलो आटा यानी इसका परिमाण हो गया क्वांटिटी, परिमाण यानी क्वांटिटी। मेरे पास आज थोड़े टमाटर बचे हैं, यानी थोड़े टमाटर बचे हैं, कोई संख्या नहीं है लेकिन माप तोल किया जा सकता है। उपयुक्त वाक्यों में 4 किलो तथा थोड़ा शब्द माप तोल का बोध करा रहे हैं। तो 4 किलो से निश्चित परिमाण तथा थोड़े से अनिश्चित परिमाण का बोध होता है। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते बल्कि जिनका माप तोल किया जाता है, यानी इनको हम गिन नहीं सकते लेकिन इनका माप तोल कर सकते हैं, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़का खेल रहा है, तो यानी यहाँ पर लड़का तो संज्ञा है और वह क्या है, सर्वनाम है। वे बच्चे खेल रहे हैं, तो यानी बच्चे यहाँ पर संज्ञा है और वे यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। तो यानी यहाँ पर सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा से पहले लगाकर उसकी विशेषता को बताते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में वह तथा वे शब्द लड़का तथा बच्चे की विशेषता को बता रहे हैं। यदि यह, वह, ये, वे आदि शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यदि ये शब्द संज्ञा शब्दों से पहले ना आकर स्वतंत्र रूप से आते हैं तो सर्वनाम होते हैं। जैसे कि यह बच्चा सुंदर है, तो ये क्या है, विशेषण है। यह एक सुंदर बच्चा है, तो ये भी क्या है, ये एक सर्वनाम है।